नमस्कार, आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। आज पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है शमशान घाट बारादरी में। यहाँ एक बाबा की सस्पेक्टेड कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, उन्होंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है। उन्होंने कैसे किया है, क्यों किया, उनका नाम मंगलगिरी थे, जो शमशान घाट में यहाँ रहते थे। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या कहा क्या नहीं कहा, आइए हम थोड़ी सी आप लोगों से जानकारी चाहते हैं, बाबाओं से जानकारी चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा बड़ा स्टेप कैसे लिया, क्या लिया और क्या हुआ। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पम्मी। हाँ सर, बताएं क्या हुआ, कैसे। कल मेरी उनसे बात हुई थी 5 बजे, तो मेरे को बोलने लगे मेरे को कुंडरा जाना है, तो थोड़े दिन में बाहर आऊँगा, तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो वैसे वो मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ कि कैसा कुछ होगा। फिर सुबह मेरे को फ़ोन आया कि बाबा जी ने सुसाइड कर लिया है। जब मैं यहाँ पे आया तो देखा वो पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी थी, तो वो लटक रहे थे। कहाँ लटके हुए थे वो? ये अंदर जो हाँ गुफा में, अपने कुटिया में। हाँ, अच्छा, जहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है उसके सामने ही उन्होंने घंटी उतारी है ऊपर से, तो उधर रस्सी लगा के तो वहाँ पे फांसी लगे हुए थे। अच्छा, उनकी कोई ऐसे एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दी पहले, कोई ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस। कल मैंने फ़ोन किया 5 बजे, मेरे को बोलते मैंने कुंडरा जाना है। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा यहाँ पे पैसे सैंक्शन करवाए, काम शुरू करवाना है। तो मेरे को बोलते जब काम शुरू होगा मैं आ जाऊँगा। अच्छा, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वो कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा। फिर मेरे को सुबह पता चला कि वो कल तलवाड़े में वो भंडारा था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो सामान, जो झोली वगैरह, फ़ोन शोन वगैरह, वो सब कुछ बांट दिया लोगों में। झोली में माला शाला सारी वो किसी को दे दी उन्होंने, साधुओं में ही बांट मतलब दिया। किसी सबको बांट दिया, सब कुछ बांट दिया उन्होंने। बोला या उसका प्री प्लान था, मतलब इसका लगता है आइडिया तो लग रहा है कि फिर उन्होंने सोच के रखा था। अच्छा, बाबा आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं महाराज जी, शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, हमें पता नहीं है क्या हुआ। आपका नाम बताएं, वो क्या है? प्रयागरी। अच्छा, क्या मतलब कुछ क्या जानकारी मिला आपको, कैसे किया उन्होंने? ना कुछ नहीं है, बस मैं कुछ नहीं पाना, मेरे को थोड़ा दे दे तो मैं आप कहूँगा 2 फल दे दो, आसन को अपने लगा के आना। अब मिलूँ सर, ना मिलूँ। आपका नाम? सर, आप नाम बताएं। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है। जी जी। तो बाबा जी से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो अब हमें सुनने में यही आया कि कल प्रयागगिरी महाराज के वहाँ भंडारा था, तो इन्होंने अपना जो भी इनके पास झोली जो पैसे थे वो अपने दक्षिणा साधुओं को 100 रुपये बांट दिए। और भी जो सामान था वो सब वहीं पे बांट बूंट के शाम को 10 बजे कहने सुनने को आता कि 10:30 बजे के करीब यहाँ पे वो आए। क्योंकि ये क्रशर वाले हैं जो कि इनका खाने की व्यवस्था करते हैं। रात को 9 बजे खाना लेके आए, तो तब ये कमरा बंद था। तो रात को कोई सुनने में आता कि वो 10 साढ़े 10 बजे आए। उसके बाद उन्होंने आके किसी को सुनाया नहीं, अकेले थे। तो जब हमें पता चला कि सुबह उन्होंने घंटी खोल के वहाँ पे घंटी के कुंडा जो लगा हुआ लोहे का, वहाँ पे रस्सी लगा के वो नीचे संदूक रखा है, उसके ऊपर बाल्टी रखी है प्लास्टिक की, तो उसके साथ ही उन्होंने फांसी फंदे से झूल गिरे। तो बात जब हमें पता चला, हम जब आए तो आगे वो पुलिस यहाँ के आ गई थी। पुलिस ने उनको लेके हॉस्पिटल चले गए। अब पोस्टमार्टम हो गया, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम इंतज़ार करेंगे। हमारा तो यही है कि जो है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये किसी कोई और कार्य से मृत्यु हुई है तो हम प्रशासन से और पुलिस से यही अनुरोध करते हैं कि ये जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और इससे पता चलना चाहिए कि ये सुसाइड है या कि मर्डर है। नहीं, हमने यह भी सुना है, बाबाओं से सुना कि उन्होंने उसने कुछ सुसाइड नोट रखा था, उसमें कहाँ तक सच है? ये सुनने में ये आ रहा है कि उनके जेब में एक सुसाइड नोट था, तो जो कि पुलिस के कब्जे में है। और उनका जो लिखा हुआ रजिस्टर्ड है, जो उनके पास कापी थी जिसपे वो अपना मंत्र वगैरह लिखते थे, तो वो कापी और सुसाइड नोट वो पुलिस अपने कब्जे में ले गई है। वो उनका वो देख मैच कर रहे हैं कि ये इन्हीं के साइन है या किसी और के हैं, क्या है क्या नहीं। ये अब पुलिस का ही सारा वो देख रेख में हुआ है। अब देखते हैं कि जो भी होगा, जो सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। हम तो ये अनुरोध करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से कि जो भी सच्चाई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ये था बाबा की छवि की रिपोर्ट और राय थी कि अभी हमें जहाँ तक नॉलेज थी कि तो इतना वो लिखते भी नहीं थे, बहुत कम लिखते थे। वो इतना लिखा पढ़ना उनको नहीं आता था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सुसाइड नोट उन्होंने लिखा था। ये भी केस एक बहुत डीपली से पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन बाबाओं से हमने ये सुना है कि उन्होंने अपना जो 2 दिन जो बैग में जो थैले में होता है, वो उन्होंने सब लोगों को बांट दिया था। इससे क्या निकलता है और क्या आता है सामने, ये तो अभी एक हमारे साथ एक शख्स और आगे, वो भी बहुत ज़्यादा उनके साथ मिल गए। सर, आप नाम बताएं। विकास जी, आप सारे बाबा के साथ बहुत सारे आपके गुरु भी थे। आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया? ये तो अब पुलिस मीडिया
इंक्वायरी करेगी। हम तो मैं तो 7 महीने के बाद कल न्यूज़ पे देखा उनको, लेकिन जैसे भी थे अच्छे थे। क्या हम सब 2019 से उनके साथ चल रहे हैं? जी 2019 से हम सब चल रहे हैं यहाँ, जी और हमें तो ऐसा लगा नहीं, कभी उन्होंने किसी से ऐसा डिस्क्लोज किया नहीं। जी। क्या लगता है वो कर सकते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो हम एक शख्स से और मिलते हैं। ये आप सर नाम बताएं आप। मेरा मुकेश कुमार है, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। मैं इस थोड़ा सा पंचायत जोर से बोलें सर। का नाम है मुकेश कुमार, मैं इस वार्ड का पंच हूँ, वार्ड नंबर 4 का। एक्चुअली 7 बजे मुझे कॉल आई है SHO साहब की, तो उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे कोई घटना हो गई है मंदिर में नीचे शमशान घाट में, तो आप पहुँचो जल्दी। तो जैसे ही हम आके देखते हैं तो वो फंदे पे लटक रहे थे, वो उनकी जेब में एक सुसाइड नोट था, तो वो पुलिस वालों ने निकाला। उसको मैं पढ़ा भी है, उसमें यही लिखा था उन्होंने कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी खुशी से कर रहा हूँ, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया, सुसाइड नोट भी ले लिया है, लेकिन अब उनका फ़ोन भी मौके पे यहाँ पे नहीं मिला है। अभी बाद में पता चला कि फ़ोन उनका किसी को दे दिया उन्होंने, कल का अपना सामान भी कल का किसी का दिया, मतलब किसी को, हाँ, और भी कुछ आदमी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना सामान एक एक करके किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये मामला पुलिस जांच करेगी, इसमें देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। वैसे वो खुदकुशी करने वाले तो लगते नहीं थे, ऐसे हंसमुख आदमी थे। यही हम भी 2019 से उनके साथ जी, चलते हैं, उनके साथ सब बहुत कुछ हम लोगों ने, उन्होंने बहुत सारे साधु संतों जगहों में हम लोग उनके साथ मिले हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है। बाकी अब क्या सर्कमस्टेंसेस जो आ जाएंगे, यहाँ के जो लोग रहते हैं या वाबे रहते हैं या आप लोग रहते हैं, जहाँ अब इन्वेस्टिगेशन जो अपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उससे पता लगेगा, पोस्टमार्टम से पता लगेगा। लेकिन आप अपना व्यू बताएं। देखिए ना, एक महात्मा होके कोई जिसने पहले ही सब कुछ छोड़ा हुआ है, उसको क्या तकलीफ हो सकती है खुदकुशी करने की? बहुत बड़ी बात बोला, जिन्होंने घर बार सब छोड़ दिया है, तो उसको खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले नंबर तो ना तो इनको इधर कोई प्रॉब्लम थी, तो अब ये पुलिस ये इंडिपेंडेंट थे, वे कोतवाल भी थे यहाँ के साधु समाज के। जी। तो अब ये जांच का विषय पूरा करेगी पुलिस, तो फिर ही पता चलेगा कि रीज़न क्या था आखिरी पूरा। चलो हम एक, ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आप उनसे और से पता करेंगे। आप बता सकते हैं सर, आपका नाम बताएं अपना। अशमनी शर्मा सर। कहाँ रहते हैं सर आप? रियासी में सर। अच्छा बताएं सर, क्या है आपके पास, क्या नॉलेज, क्या आप क्या कह सकते हैं कि बाबा सुसाइड कर सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं। इतने कमज़ोर दिल के थे? नहीं। अगर बाबे लोग सुसाइड करने लगे हैं, फिर बाकी वालों का क्या? बाकी वालों का क्या होगा? वो संसार से दुखी होकर के, वो अपने घर परिवार से, गृहस्थी से दुखी होकर के, वो जहाँ इसी स्थल में आते हैं, एक कुटिया में या एक जंगल झाड़ में, जहाँ कहीं एक वीरान जगह में आते हैं, तो उसके बाद भी हम ये जो शब्द सुन रहे हैं कि वो लड़के मिले, क्या कहाँ तक यहाँ से? जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। अच्छा हाँ जी। चलो ये था हम लोगों को, मैं सबके बयान, सबके स्टेटमेंट, सब ने हम लोगों को बताया कि वो इतने कमज़ोर दिल के नहीं थे। चलो हम यही कह सकते हैं बाबा के लिए, यही कह सकते हैं अंत में कि वो जो हमारे बाबा मंगलगिरी जी हैं, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। और साथ में हम अपने SSP सर रियासी से रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस केस का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। बाबा अगर खुद सुसाइड किया है तो वो अलग बात है, अगर वो नहीं किया है तो वो एक अलग पार्ट है। अभी हमारे साथ एक आदमी और जुड़ रहे हैं। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रमोहन है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं ग्राम मोड़ का रहने वाला हूँ सर। और ये मेरे गुरुजी थे, 5-6 साल से मैं इनको जानता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रोशनी लाना चाहूँगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है। यहाँ साथ में मंदिर है, वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं 1 हफ्ता पहले। अभी वो मसला हल नहीं हुआ है। गुरुजी को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने कम से कम 200 बार यहाँ पे खाना खाया है। वो खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे। मैं मान ही नहीं सकता कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को जीना सिखाते थे। मुझे साजिश की बू आ रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कल वहाँ पे पैसे बांटे हैं, हो सकता है बांटे हों, बांटने चाहिए थे। वो तो पहले भी बांटे हैं। रुकिए, आप मेरा स्टेप ख़त्म होने दीजिए। आप सवाल कीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा आपको। जब भी कहीं पर भंडारा होता है
वो सक्षम नहीं थे साधु जी जहाँ पे भंडारा था पैसे बांटने के लिए, तो इन्होंने पैसे बांटे होंगे, कहीं से भी अरेंज किए होंगे। जब भी भंडारा होता था हम मिलजुल कर करते थे। इस बार किसी कारणवश मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, लेकिन मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। ये केस दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं मुझे कि जो दूसरा मंदिर, केस कौन सा? दूसरा केस यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इसी हफ्ते में वहाँ पे मूर्तियों मंदिर को था? मंदिर था, वहाँ पे एक क्या नाम संत, मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का नाम तो मुझे जानकर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। वहाँ पे उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी की गई हैं, खंडित की हैं। तो मुझे इसमें थोड़ी सी साजिश की बू आ रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। बाकी मैं प्रशासन डीसी अपने रियासी से अपील करूँगा कि प्लीज़ आप इस केस को अच्छे से देखें, कहीं कोई माहौल बिगाड़ने की साजिश ना चल रही हो, क्योंकि पहले में वो सफल नहीं हो पाए। लोगों का, रियासी के लोगों का धैर्य, और मैं सलाम करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको फिर कह रहा हूँ, रुक जाओ, ये गलत बात है। जहाँ पर हमारा भाईचारा सबके साथ सबसे बढ़िया है, इसको सेंटीमेंट को छेड़ने की कोशिश ना करें आप लोग। ये जो भी लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, किसी भी धर्म से हो, उनको सपोर्ट करना बंद करो। ये मेरी अपील है। और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहता हूँ, इसको डीपली आप इंक्वायरी करें कि ये हुआ कैसे है। अगर तो उन्होंने आत्महत्या की है तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट ज़रूर लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे आदमी नहीं थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। ये थी इनकी रिपोर्ट हमारी। हम भी यही कह रहे हैं कि वो इतने साधारण आदमी नहीं थे, बहुत दिल से पक्के थे। चलो, ये हम इससे ज़्यादा और कुछ ना कहेंगे कि ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या ले आएगी, पोस्टमार्टम में क्या आएगा, ये तो हम बाद की बात है। लेकिन हुआ बहुत गलत। अब इन्होंने थोड़ी देर बताया कि एक मंदिर में मूर्तियों का भी तोड़ फोड़ हुआ है, और वहाँ पे भी कोई ऐसे शरारती तत्व लगता है यहाँ आ चुके हैं, जहाँ ऐसा कोई माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अभी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारे गुप्ता साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं वो हमारे रियासी के अंदर। वो ज़रूर इसकी जस्टिस इस बाबा को देंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।